उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बाबरी विध्वंस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विभिन्न जगहों पर संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। साथ ही जनसामान्य से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की। ये आज उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर थाना धौलाना कस्बे में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखना है और आम जनता में विश्वास की भावना पैदा करना है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई समाज में पैनिक ना हो और आम जनजीवन सुचारू रूप से चलता रहे और समाज में किसी भी प्रकार की कोई भय की स्थिति ना रहे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हाथरस में दलित युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद सियासत गर्मा गई है। देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, साथ ही युवती को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। इसी कड़ी में धौलाना में कस्बे के समाजसेवी अमर वाल्मीकि और अंकित गौतम के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में सैकड़ों दलित समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतका को श्रद्धांजलि दी। आज हमने जो कैंडल मार्च निकाला है, पूरे कस्बे में कैंडल मार्च निकाला है, जो कि शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला है। हाथरस में एक गुड़िया वाल्मीकि जिसके साथ कुछ हैवानियत, कुछ दरिंदों ने एक हैवानियत का शिकार किया, एक हमारी बहन को, बेटी को उसके साथ गलत व्यवहार करते हुए उसकी जीभ काट दी। इसका मामला ये है कि हमारी वाल्मीकि समाज की गुड़िया जो हाथरस में बलात्कार का शिकार हुई है, बड़ी बेरहमी से इंसानियत को शर्मसार करा है। जिन लोगों ने, हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि उन लोगों को फांसी हो। हाथरस में हुई घटना को लेकर धौलाना में समाजसेवी सोहनवीर जाटव के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील परिसर में लोगों ने विरोध जताते हुए उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया। ये ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया, जिसमें आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की गई। मामला ये है कि हाथरस में जो उस बेटी के साथ दुराचार हुआ ना जी, और इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत, खासकर प्रशासन हमारा साथ उस तरीके से नहीं दे पाता जिस तरीके से देना चाहिए, और हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है। उस बेटी के साथ, उस बेटी के साथ जो गलत हुआ ना, भारतीय किसान संगठन और पूरा भारतवर्ष इस पक्ष में है कि फांसी से नीचे कोई सज़ा मंजूर नहीं है। अगर फांसी से नीचे कोई सज़ा उन लोगों को दी गई तो पूरा भारतवर्ष उबल जाएगा और इन सबको ठिकाने लगा देगा। सत्ता वाले जो लोग हैं, जो कभी इस पक्ष नहीं लेते हम लोगों का, केवल वोट लेते हैं, उनको अकल ठिकाने लगा देंगे। महत्व यह है धौलाना, कस्बा धौलाना से जाटव समाज और वाल्मीकि समाज, जो हाथरस में एक बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई थी मनीषा बहन के साथ, उसके बारे में जो चारों दोषी हैं उनके लिए फांसी की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे ने एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सईद चाचा और सुनील शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद जनपद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकांत तिवारी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार अपराध को नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज शहीद चचा, जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस, उनको सम्मानित करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे तमाम साथी और मैं स्वयं आया। यूपी के बाराबंकी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बाप ने अपनी ही बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। जब पीड़ित बच्ची को प्रसव पीड़ा हुई तो उसके बारे में परिजनों को भनक लगी। गर्भवती ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके कुछ देर बाद नवजात ने दम तोड़ दिया। वहीं पीड़ित बेटी की तहरीर पर फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लड़की तो ठीक है, उसका 7 महीने का गर्भ था, जो वहाँ से रिफर होने पर रास्ते में डिलीवरी हो गई थी और बच्चा मृत था उसका। तो यहाँ पर उसका मेडिकल लीगल हो गया और वैसे लड़की थी। कल थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी में एक महिला ने आकर सूचना दी कि उसके पिता द्वारा पिछले 1 वर्ष से उसके साथ दुराचार किया जा रहा है, जिससे वो गर्भवती हो गई है। इस संबंध में तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा लिख दिया गया है। जानकारी प्राप्त हुई कि वो व्यक्ति, उसके 7 बच्चे हैं। जब 8वें बच्चे की डिलीवरी थी उस समय उसकी पत्नी का देहांत लगभग 2 वर्ष पूर्व हो गया था। उसके बाद से उसकी नीयत खराब हुई और उसने अपनी अवैध लड़की के साथ अवैध संबंध बनाए, जबरन संबंध बनाए, उसको डरा धमका के रखा और उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया है। वो भागा हुआ है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। जालौन में राष्ट्रीय युवाजन सभा के प्रदेश प्रभारी आदित्य नगाइच के नेतृत्व में स्टेशन रोड के मुख्य चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर नारेबाजी कर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के कौशाम्बी में नव दंपति का जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का मामला सामने आया है, जहां पत्नी की घर पर ही तो पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना कोतवाली क्षेत्र के लोधनपुरवा गांव की है। थाना सैनिक क्षेत्र में लोधनपुरवा गांव में एक दंपति से मैरिज किया था पहले, और उन्होंने रात में सुसाइड कर लिया। मेरे पत्नी ने दिखाया और उसको लड़का ले गया पति को इलाज कराने, वहाँ को ले आया, डेथ हो गई। फिर
दिन 12 बजे के बाद 7 मिनट में जगह खा लिया और उसका इलाज के दौरान प्रयागराज में उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जो भी विधिक कार्रवाई है जो सत्यता होगी उसकी कार्रवाई